सक्सेसफुल दे आर। ये तस्वुर अगर मुसलमानों में हो जाए तो इनकी जान निकल जाती है, ये जंग बर्पा कर देंगे मुसलमानों को इस कॉन्सेप्ट से रोकने के लिए। इकबाल ने मुसलमानों को हौसला ये दिया कि देखो तुम नेशन स्टेट्स को ये समझो कि जैसे ये बड़ी उम्मत के छोटे छोटे सूबे हैं, आपस में अंदरूनी मामलात ये अपने जिस तरह चाहें तय करें, लेकिन जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, इनका डिफेंस है, इनकी इकोनॉमी है, वो यकजा की जा सकती है। एंड दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ अ ग्रेटर मुस्लिम एम्पायर। इनके जो खूबसूरत अशार हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है विद इन द नेशन स्टेट्स। फिर वो बात करते हैं इन तमाम कॉन्सेप्ट की कि मुसलमानों के अंदर एक फेडरेशन हो, मुसलमानों के अंदर एक यूनिटी हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इकोनॉमी, हमारा डिफेंस यकजा हो, हम एक साथ हों, और मुसलमानों के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम नेशन स्टेट को जो वतनियत का तस्वुर है, इसकी इकबाल ने इसको रद्द किया है। इकबाल ने इसको खुदा कहा है, बुत कहा है कि ये लोगों ने बुत बना लिए कि इंसान नेशन स्टेट्स की बुनियाद पर उम्मत की तकसीम की जाए। नेशन स्टेट्स को वो सिर्फ शनाख्त के तौर पर तो रखना चाहते हैं, लेकिन तासुब के तौर पर नहीं। ये नहीं कि इसकी बुनियाद पर मुसलमानों में जंगे हों, ये नहीं कि इसकी बुनियाद पर मुसलमानों में फिरका वाराना फसाद बरपा हो, ये नहीं कि इसकी बुनियाद पर इतनी कौमियत। और अल्लामा इकबाल का ये कॉन्सेप्ट कि चूंकि मेजॉरिटी सुन्नी वर्ल्ड है और शिया मुल्क सिर्फ ईरान था उस जमाने में भी बीच में, और उनको अंदाजा था कि शियाज आइसोलेटेड फील करेंगे, तो शियाज को करीब लाने के लिए कि भाई उम्मत मुस्लिमा के लार्जर वजूद का भी तुम एक हिस्सा हो, चाहे कितने भी इख्तलाफात हो। उनका वो खूबसूरत शेर है कि तेहरान हो अगर आलम मशरक का जनेवा, शायद कि अक़वाम आलम की तकदीर बदल जाए। यानी तेहरान अगर अक़वाम मशरक का एक जनेवा बन जाए, जनेवा से मुराद उनकी वो यूनाइटेड नेशंस का जिस तरह वो हेडक्वार्टर्स था, कि बुनियादी तौर पर अल्लामा इकबाल ने तमाम तरह सेक्टेरियन और इथनिक इख्तलाफात के बावजूद इस तरीके से तस्वुर पेश किया कि आप छोटे छोटे मुल्कों में रहते हुए भी, नेशन स्टेट्स के अंदर भी रहते हुए भी एक मुस्लिम यूनिटी लार्जर ब्लॉक यूनाइटेड मुस्लिम ब्लॉक बनाया जा सकता है। वो पैन इस्लामिस्ट, उनका कॉन्सेप्ट ये था। सो दिस वॉज इकबाल्स कॉन्सेप्ट। अब ये हमें इसलिए समझना जरूरी है कि इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारे दुश्मन हमारे लिए चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि नेशन स्टेट्स में मुसलमानों को तोड़ा जाए, फिर उन नेशन स्टेट्स को इथनिक लाइंस पे, जियोग्राफिक लाइंस पे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे, सेक्टेरियन लाइंस पे, आइडियोलॉजिकल लाइंस पे तोड़ा जाए, मुसलमानों की आपस में जंगें कराई जाए, रूल पॉलिसी आपस में जंगें करवाई जाए। इन जंगों के नतीजे में जो उम्मत मुस्लिमा कमजोर होती है, फिर एक एक करके इन मुसलमान सूबों को, यानी सूबे में यहां पे वो इकबाल के तस्वुर के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, जो बड़ी उम्मत मुस्लिमा के एक सूबे बने हुए हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, इनको हड़प किया जाए। और इसके लिए जिन एसेट्स को वो इस्तेमाल करेंगे वो बाहर से भी आएंगे और अंदरूनी भी होंगे। देखिए, हमने मुसलमानों ने याद रखिएगा कभी भी बाहर से मार नहीं खाई जब तक हमारी अपनी सफों में अहमक या गद्दार मौजूद ना हो। जाफर अज बंगाल और सादिक अज दक्कन, मीर जाफर और मीर सादिक के हवाले से अल्लामा इकबाल ने जो रो के अफसोस, जो दुख से वो शेर कहा था कि ननंग कौम ननंग मिल्लत, यानी इन्होंने कौम मिल्लत आबरू बेच दी सबकी। फारसी में इसको कहते हैं महन फरोख्तन व चेरजा फरोख्तन, वतन की आबरू बेची और क्या सस्ती बेची इन लोगों ने। वेरी नाइसली पुट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी सफों में कौन दिक्कतें हैं, कहीं पे लोग नादान दोस्त हैं और कहीं दाना दुश्मन है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नाउ। दिस इज व्हाट वी नीड टू बी केयरफुल एंड यू पुट इट सो वेल। आई थिंक अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं सऊदीज, ईरानीज, और ये क्या कॉन्सेप्ट है तकफीर का। तकफीरीज क्या है, ये किस किस्म का एक कॉन्सेप्ट है? देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक बात वाज़ेह करें कि मेन स्ट्रीम मुस्लिम वर्ल्ड की हम पहले बात करते हैं। उम्मत मुस्लिमा में फिरका वाराना इख्तिलाफात हैं, ये एक रियलिटी है, ये आज के नहीं है, सदियों से चले तो हर रिलीजन में और हर रिलीजन में उम्मत मुस्लिमा को हम इसलिए केस लेंगे कि हमारा इंटरेस्ट अपने दीन के साथ है। उम्मत मुस्लिमा के इन इख्तिलाफात को हम जैसे अर्ज किया कि हम आपस में लड़ते भी रहें, तारीख में झगड़ते भी रहें, मामला तय करते रहें, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है कि हमारे इन इख्तिलाफात को बाहर वाली कुव्वतों ने एक्सप्लॉइट किया हो हमारे खिलाफ, क्योंकि जहां पर ऐसा मामला शुरू हो जाता है वहां दिक्कत आ जाती है। मुसलमान फिरके एक दूसरे को गुमराह भी कहते हैं, एक दूसरे को भटकावा भी कहते हैं, एक दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, रेडिकल भी कहते हैं, फतवे भी लगाते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर के मामला हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जितने भी मेन स्ट्रीम मुसलमान रिलीजियस ग्रुप्स हैं या रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो कभी एक दूसरे पर काफिर होने का फतवा नहीं लगाते। इस मामले में बहुत मोहतात हैं। यानी तकफीर का मतलब यह है कि आप किसी मुसलमान को काफिर कह दें। जो मुस्लिम वर्ल्ड में दो एक्सट्रीम स्कूल्स हैं, यानी एक सलफी स्कूल ऑफ थॉट है जो सऊदीज प्रैक्टिस करते हैं, एक शिया स्कूल ऑफ थॉट है कि जो ईरान के पास, और मुस्लिम वर्ल्ड में जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, शियाज और सलफीज आर पोल्स अपार्ट, यानी इनके आपस में जितने इख्तलाफात नजरियाती और फिकही तौर पे हो सकते हैं वो शायद किसी और मसलक के आपस में इतने नहीं है। बाकी सारे ऑलमोस्ट उनके बीच में आते हैं, कुछ प्रो सलफीज हैं, कुछ प्रो शियाज हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ मिडिल में, कुछ रस्ते में। ये हमारे अपने इख्तलाफात हैं, उम्मत में फैले हुए हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स एक्सेप्टेबल है, रिस्पेक्टेड हैं, और ये सारे प्रैक्टिस किए जाते हैं।
मगर इसके बावजूद आप देखेंगे कि ईरानीज और सऊदीज एक दूसरे पर कुफर का फतवा नहीं लगाते। ईरानीज हज और उम्रे करने के लिए आते हैं, सऊदीज इनके साथ मिलकर को नमाजें पढ़ते हैं, वहां पे सब एक दूसरे के साथ नमाज पढ़ते हैं, जब मरते हैं तो एक ही कब्रिस्तान में दफन होते हैं, एक दूसरे को काफिर नहीं कहते, इस बात के बावजूद कि इनमें आपस में दूसरे इख्तलाफात बहुत शदीद मौजूद भी हैं। तो कुफर की लाइन, एक मुसलमान को काफिर कहना एक खतरनाक और डेंजरस लाइन है कि उम्मत मुस्लिमा मोहतात रही है, जितने भी बुजुर्ग हमारे बड़े गुजर के गए हैं, दे आर वेरी वेरी केयरफुल इन डिक्लेयरिंग अदर मुस्लिम काफिर, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्ट, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल बिलीफ। बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तकफीर की लाइन क्रॉस हो जाती है, नहीं जब आप मुसलमान को काफिर कह देते हैं, तो इसके बाद अब वो लाइन क्रॉस हो गई कि जिसके अंदर टॉलरेंस या गुंजाइश या गुफ्तगू या बातचीत या कोएग्जिस्टेंस का कोई लेवल, कोई चांस हो सकता है, और ये एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को, जो कुफर अगर हमारे खिलाफ, यानी ज़ायनिस्ट अगर मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं, तो उनको पहले ये तकफीर का कॉन्सेप्ट पैदा करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज व्हाट दे एक्सप्लॉइट। आपके ख्याल में मुसलमानों को तकसीम करने में ज़ायनिस्ट लॉबी को किस हद तक कामयाबी हासिल हुई है? ये बड़ा तकलीफदेह सवाल है। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा कामयाब हुए हैं। यानी उम्मत मुस्लिमा की जो इस वक्त तकरीब है, जो तकसीम है, जो हम बिल्कुल बटे हुए टूटे हुए हैं, इसमें बराह रास्त उनका बहुत ज्यादा हाथ है। हमारी अपनी भी कमजोरी है, उन्होंने हमारी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट किया है, उन्होंने हमारी गलतियों को, कोताहियों को, हमारे अंदर मौजूद फिरका वाराना, आइडियोलॉजिकल, इथनिक, लिंग्विस्टिक, वो कौमियत की बुनियाद पर हमें कौम को तकसीम करके, यानी इस वक्त अगर होपलेस सिचुएशन नहीं है तो नेक्स्ट टू होपलेस जरूर है। यानी वी आर इन वेरी बैड शेप, उम्मत के लिहाज से हम इतनी बुरी तरह तकसीम हुए हैं, लेकिन सिचुएशन रिवर्सिबल है, इसका हल किया जा सकता है। ऐसी नहीं है जैसे हमने कहा, होपलेस नहीं है कि बिल्कुल उसके बाद हम हाथ पांव छोड़ के बैठ जाएं कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन आर मुस्लिम ग्रुप्स, आर थिंकर्स, आर इंटेलेक्चुअल्स, आर मीडिया, आर गवर्नमेंट्स हैव टू राइज टू द ओकेजन। होता यह रहा है कि हमको फेलियर्स अंदर से आते रहे, जैसे हमने बात की, कौम हिम्मत नहीं कर पाई, लोग हिम्मत नहीं कर पाए, क़यादतें कॉम्प्रोमाइज कर गई, उलमा कॉम्प्रोमाइज कर गए, मीडिया कॉम्प्रोमाइज कर गया। तो अब हम इस बात की तरफ आएंगे जो अगले हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कि मुसलमान उम्मत को किन बुनियादों पर, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी बुनियादों पर उन्होंने उम्मत को तकसीम किया। लेकिन उससे पहले हम कुछ जनरल बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट वाजे हो जाएं, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स। वापस आएंगे तो बात करेंगे मिलिटेंट्स ग्रुप के बारे में, कितने किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, पर उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 3 टाइप्स ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स। जी देखिए, मुस्लिम दुनिया में अगर इस वक्त आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें और पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ किस्म की मिलिटेंसीज मुसलमान इलाकों में जारी हैं, उसमें आप देखेंगे कि बुनियादी तौर पर हमारे 2 आइडियोलॉजिकल तरह के ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक सेक्टेरियन है, सेक्टेरियन मिलिटेंसी है, दूसरी पॉलिटिकल रिलीजियस मिलिटेंसी है। मुसलमानों की बात हम कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल रिलीजियस मिलिटेंसी है मुसलमानों की, उसके भी 2 ग्रुप्स बनते हैं। एक वो हैं जो जेन्युइन जायज रेजिस्टेंस और जिहादी मूवमेंट्स और ग्रुप्स हैं जो अपने अपने इलाकों को दुश्मनों के कब्जे से आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के या ग्रुप्स के दूसरा ग्रुप वो है कि जो अनफॉर्चुनेटली तकफीरी होकर दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। यानी सेक्टेरियन ग्रुप्स जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स उम्मत मुस्लिमा में हैं, ऑलमोस्ट सारे तकफीरी हैं, यानी ऑलमोस्ट सारे दहशतगर्द हैं। कुछ मिसाल देना चाहिए? इसकी मिसाल जिस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की सेक्टेरियन बुनियादों पर 80s और 90s में मैसिव कत्लेआम हुआ, एक तबाही हुई, हमले हुए, मस्जिदें, इमाम बारगाहें, मुसलमानों ने बेदरेख कत्ल किया है, शिया और सुन्नी फसादात करवाए गए, ये सेक्टेरियन मिलिटेंट ग्रुप्स कहलाते हैं। ये वो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं जो तकफीर की बुनियाद पर, यानी इन्होंने शिया ने सुन्नी को, सुन्नी ने शिया को काफिर करार दिया, ग्रुप्स बनाए छोटे छोटे, और उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अंदर तबाही बर्पा कर दी। हम पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इसका मरकज रहा, लेकिन पूरी दुनिया में भी इस किस्म के ग्रुप्स हैं।